हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 17A कार्तीय तल। बच्चों, इस वीडियो में हम ग्राफ पेपर पर निर्देशांक को समझेंगे भी और उसको बनाना भी समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है, तो आ जाइए ग्राफ कॉपी लेकर के। ओके बच्चों, अब हम अभ्यास 17A के पहले प्रश्न को बुक में ही समझते हैं। ठीक है, तो कुछ बातों को रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे एक्स अक्ष में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब चलते हैं तो माइनस में निशान आ जाते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो प्लस के निशान होते हैं। इसी तरीके से बाई अक्ष पर ऊपर की तरफ चलते हैं तो प्लस के निशान रहते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं तो माइनस के निशान रहते हैं। दूसरा, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, अब पहला है बिंदु M एक्स अक्ष की किस दिशा में अंकित है। अब M यहाँ है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब ऋणात्मक दिशा में अंकित है। बिंदु M Y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी है। अब बाई अक्ष पे देखो तो 0 के बाद में 1 2 3 कितनी है, 3 इकाई है। इसी तरीके से N Y अक्ष की किस दिशा में अंकित है। N कहाँ है, यहाँ, ये है N, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है तो कैसा है, ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। ठीक है, और बिंदु N से Y अक्ष पर लंब पाद के मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो बाई अक्ष पे देखो तो 1 और 2 इकाई है। ठीक है, जैसे कि बच्चों हम ये एक्स अक्ष और बाई अक्ष खींच रहे हैं तो क्या ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो टी कौन से चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थ में है, तो हमने चतुर्थ लिख दिया। बिंदु टी से एक्स अक्ष पर, इस एक्स अक्ष पर लंब पाद के मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो 1 2 3 4 कितनी है, 4 है। ठीक है, 4 इकाई है। आया बच्चों समझ में। अब बच्चों हम दूसरा प्रश्न करेंगे। निम्नांकित चित्र में अंकित बिंदुओं को देकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब बच्चों देखो, x को हम भुज भी कहते हैं और y को हम कोटि भी कहते हैं, तो ये तो आपको पता चल ही गया है। तब पहला प्रश्न है बिंदु P का भुज, तो P ये है। अब इस भुज में देखो कितना नंबर है, 1 2 पे है। ठीक है, भुज 2 है और कोटि कितना है, कोटि, तो अब बाई अक्ष पे चलो तो ये ऊपर है ना, तो 0 के बाद कितना आया, 1, तो यहाँ पे ये बिंदु मिला तो कोटि कितनी हो गई, 1। ठीक है, 1 है, अतः P के निर्देशांक कितने हो गए, 2 और 1। ठीक है, 2 और 1 है। अब Q देखो कहाँ है, Q का भुज कितना है, भुज इसमें देखो, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो 0 -1 -2 -3, तो भुज कितना है, -3 है। कोटि कितना है, अब ऊपर चलो, इधर है ना तो ऊपर चलना पड़ेगा, तो 0 के बाद में 1 2, अब हमको ये पॉइंट मिला तो कोटि कितने मिल गई, 2, अतः Q के निर्देशांक कितने हो गए, -3 और 2 हैं। ठीक है बच्चों, देखो बिंदु R का x निर्देशांक कितना है। अब इधर चलो, R यहाँ है ना, तो 0 -1 -2 -3 -4 -5 है ना, 5 की साइड में है ना, तो 5 है, -5। और y निर्देशांक कितना है, अब क्योंकि यहाँ है ना, ठीक है, अब नीचे देखना पड़ेगा, 0 -1 -2 -3 पे जाकर के यहाँ मिलेगा, तो कितना आया, -3। ठीक है, अतः R के निर्देशांक कितने हो गए, -5 और -3, -5 और -3। ठीक है, अब S को देखो, बिंदु S का x निर्देशांक कितना है, S का x पे देखो, अब इधर आया ना राइट हैंड साइड, तो 1 2 3, और y निर्देशांक कितना है, ये नीचे की तरफ है, तो 0 -1 -2। अब जब हम यहाँ 3 से और -2 से चलेंगे तब हमें ये S पॉइंट मिल जाएगा, अतः S के निर्देशांक कितने हो गए, 3 और -2। ठीक है बच्चों, आया समझ में, बहुत आसान है। बच्चों देखो,
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांशों में स्थित है। तो हम बच्चों सबसे पहले ना हमने एक्स अक्ष खींच लिया और वाई अक्ष खींच लिया, बीच में ही खींच लिया, ठीक है। अब हम पहले पॉइंट के लिए एक्स अक्ष पर चलेंगे और दूसरे पॉइंट के लिए वाई अक्ष पर चलेंगे, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब -3 और -7, तो यहाँ पे है 0 बच्चों, ये जो पॉइंट है ये कैसा है, 0, ठीक है। 0 ये एक्स अक्ष के लिए भी है और वाई अक्ष के लिए भी है। अब -3 चलना है ना, तो अब ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये वाला पॉइंट -1, -2, -3, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट के लिए -7 चलना है, यानी ऋणात्मक चलना है, तो बाई अक्ष पर नीचे की तरफ चलना होगा। कितना, -7, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब हम बच्चों -3 तो एक्स अक्ष पर चले और -7 हम वाई अक्ष पर चले, तो ये हमें पॉइंट यहाँ मिला। ये कौन सा पॉइंट मिला, -3 और -7। तो अब ये -3 -7 कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, ठीक है बच्चों, इसमें आए। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि -5 और 7 को कैसे निकालें। तो -5 है, इसका मतलब है हमें एक्स अक्ष पर लेफ्ट हैंड साइड चलना पड़ेगा, तो -1, -2, -3, -4, -5। और 7 है तो इसका मतलब है धनात्मक है, तो हमें ऊपर चलना पड़ेगा, तो 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे जाके हमें ये मिलेगा पॉइंट, -5 से और 7 से हमें ये पॉइंट मिलेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -5 और 7। कौन सा ये चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों 2 और -10 के लिए देखो, 2 में कोई भी माइनस चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक है। तो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे, तो 1 और 2, ठीक है। अब है -10, इसका मतलब अब हम नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 0 ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये यहाँ से और ये 2 यहाँ से, इसका मतलब ये पॉइंट है, ये हमारा 2 और -10 का है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थांश है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो 5 और 9 को हमें देखना है, और 5 और 9 दोनों ही धनात्मक है। इसका मतलब है कि मैं अपनी एक्स अक्ष पर राइट हैंड साइड चलूंगी और वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ चलूंगी, ठीक है। तो 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ऊपर मुझे अब 9 पॉइंट तक चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये पॉइंट मिला, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर हमें ये पॉइंट मिला। कौन सा ये है, 5 और 9, ये कौन सा हमारा चतुर्थांश है, प्रथम। कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम इसको -6 और 5 को देखेंगे। तो अब -6 का मतलब है अब हमें एक्स अक्ष पर लेफ्ट हैंड साइड चलना है, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और 5 यानी धनात्मक, यानी ऊपर की तरफ चलना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मेरा पॉइंट आ गया, ठीक है। कौन सा आया ये, -6 और 5 का। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय। कौन सा है, ये पॉइंट मेरा द्वितीय चतुर्थांश में आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे -7 और -5, ठीक है। -7, अब इसका मतलब है इसको भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड चलना है एक्स अक्ष पर, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये -7, ठीक है। अब चलना है -5 यानी नीचे चलना है अब मुझे,
तो -1, -2, -3, -4, -5 ये पॉइंट मिल गया। ठीक है ना, बहुत आसान आ रहा है ना समझ में। -5 तब ये मेरा कौन सा चतुर्थांश है? तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बहुत आसान है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ग्राफ खींचना सीखेंगे। ठीक है बच्चों।